आईएमएफ ने रवां माली साल के बजट से पहले पाकिस्तान के लिए $6 अरब के बेल आउट पैकेज की किस्त जारी करने की कुछ शराइत सामने रखी थी। इन शराइत में बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा करना भी शामिल था, लेकिन उस वक्त साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने आईएमएफ के मुतालबात मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अब आईएमएफ की ज्यादा टैक्स लगाने वाली शराइत मानने की जरूरत नहीं है। हम आईएमएफ के आदाब ज्यादा टैक्स, महंगी बिजली और महंगाई के बगैर भी हासिल कर सकते हैं। उस वक्त उन्होंने क्या कहा था जब शौकत तरीन वजीर थे, जरा ये सुनिए। हमारे पास जो है ये जो टैरिफ हमने इंक्रीज करना है या इंक्रीमेंटल टैक्सेस जो आप हमारे पास डिमांड करें, वो हमारे पास इस वक्त गुंजाइश नहीं है। हमारा आम आदमी जो है वो बिल्कुल तंग आ चुका है, ये सारी महंगाई महंगाई महंगाई, और इसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। आप बढ़ा दें फ्यूल चार्जेस वगैरह, आपको एकदम इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ना शुरू, हर चीज़ पे आज लागू होती है। और ये हमने उनको कहना है कि हम आईएमएफ प्रोग्राम से निकलेंगे नहीं। टैरिफ इंक्रीज इज नॉट द ओनली वे टू रेज मनी। तरीन की इस गुफ्तगू को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि पिछले जुमे को वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आवाम को बताया कि माजी की हुकूमतों के फैसलों की वजह से हुकूमत मजबूर हो चुकी है और उसे बिजली की कीमतें बढ़ाना पड़ेंगी। हमें मजबूरन माजी के किए हुए महंगे सौदों की वजह से और ज़रूरत से ज़्यादा सौदों की वजह से और ये जो बिजली घरों को हज़ारों अरब का किराया देना पड़ रहा है सालाना, इसकी वजह से हमें बिजली का टैरिफ बढ़ाना पड़ता है। और आज भी हमें एक मरतबा फिर ये बिजली का टैरिफ जो है वो बढ़ाना पड़ रहा है। इस तरह हुकूमत ने ना करके बिजली की कीमतों में इजाफा करके आईएमएफ के मुतालबे को मान ही लिया। फिर साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन अब आईएमएफ से मुज़ाकरात के लिए अमेरिका गए, लेकिन आईएमएफ ने इन इक़दामात को नाकाफ़ी करार देकर कर्ज की नई किस्त जारी करने से इनकार कर दिया। और अब हुकूमत ने आईएमएफ को खुश करने के लिए अगले महीने से गैस की कीमतों में इजाफे का एक बार फिर फैसला कर लिया है। आईएमएफ से किए गए वादे के मुताबिक अब गैस टैरिफ में 10 से 22% इजाफा किया जाएगा, जिससे गैस की कीमत जो पहले ही बहुत ज़्यादा है वो मजीद बढ़ जाएगी। महंगाई का एक नया तूफान आएगा। मुल्क में पहले ही बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से महंगाई नए रिकॉर्ड्स बना रही है, लेकिन हुकूमत को ये महंगाई मुल्की नहीं लगती, बल्कि इसे बैनुल-अक़वामी महंगाई कहा जाता है। गैर मुल्की ये हुकूमत को नजर आती है। और अब अगले महीने से गैस की कीमतों में जब इजाफा हो जाएगा तो इससे इस गैर मुल्की महंगाई में मजीद इजाफा होगा और पाकिस्तान की गरीब आवाम को इसका सारा बोझ खुद ही झेलना पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में क्या ये महंगाई मजीद बढ़ सकती है? हुकूमत इस वक्त डॉलर की कीमत को कंट्रोल नहीं कर पा रही, पेट्रोल प्राइसेस पहले ही बहुत हाई हैं। अब देखना यह कि किस तरह से हुकूमत आगे स्ट्रेटेजी बनाती है। शौकत तरीन को महंगाई कम करने के लिए लाया गया था, लेकिन इन 6 माह में महंगाई अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। सेनेटर ओन अब्बास साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। नून लीग से मोहम्मद जुबैर साहब सीनियर रहनुमा हैं। मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा के तर्जुमान भी हैं। जुबैर साहब, ये आईएमएफ की शराइत तो मानना ही पड़ती हैं जब कोई भी हुकूमत उनके पास जाती है, और पाकिस्तान की मईशत इस वक्त जिस हाल में कि आईएमएफ जाए बगैर, उनकी शराइत माने बगैर कोई हल है इस बहरान से निकलने का? ये बिल्कुल गलत बात फैलाई गई है कि जी आईएमएफ के साथ जब आप बातचीत करते हैं तो आपको महंगाई बर्दाश्त करनी पड़ती है। 2013 में जब पीएमएलएन की हुकूमत, पहले महीने में ही हमें जाना पड़ा था, बल्कि पावर में आने से पहले, ओथ लेने से पहले आईएमएफ के साथ बातचीत शुरू हो गई। ना हमने पिछली हुकूमत को ब्लेम किया था कि पीपल्स पार्टी, जाहिर है हमने कहा था कि सब सोचते समझते हुए हम हुकूमत में आए थे और जो मसाइल थे उसको फेस करना था। आईएमएफ के होने के बावजूद आप उठा के ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स देख लें, जो आज भी ये चैलेंज नहीं करते कि कम तरीन सतह पर थी महंगाई। अब ये कहते हैं कि मसनूई तौर पर 5 साल कौन कम रख सकता है। दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल फिनोमेना अगर होता तो पाकिस्तान में जो 45 ममालिक का सबका डाटा है, और उसको भी छोड़ दें आप, वो यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह यूरोप को तो छोड़ दें आप खित्ते में देख लेना, खित्ते में महंगाई जिस दिन से पीटीआई की हुकूमत आई है, जिस दिन से तकरीबन 38 महीने हो गए आए थे, एक महीना भी ऐसा नहीं है जब बांग्लादेश से, इंडिया से या श्रीलंका से हमारी महंगाई कम हो, बल्कि ज्यादातर वक्त में हमारी डबल से ज्यादा महंगाई है। तीसरी चीज कि महंगाई के बहुत से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं। अगर हम रीसेंट महंगाई का जो ये एक आया है, सर्ज आया है, अगर हम इसको देखें तो उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, बिकॉज ये कहते हैं कि जी डॉलर, वो पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, पाम ऑयल इतना महंगा हो गया, इंटरनेशनल प्राइस, बिल्कुल सही कहते हैं। लेकिन बांग्लादेश में मई फर्स्ट से लेके आज तक 1.1% एप्रिसिएशन हुआ उनका करेंसी, इंडिया में 1.8% हुई है और पाकिस्तान में 12% हुई। अब डिफरेंस देख तो उसका सारा बोझ कौन उठाएगा?
मैं और आप और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम उठाएंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई आपकी डेप्रिसिएशन क्यों इतनी हुई है 12%? मैं पहले तो सालों को छोड़ देना, अभी की बात कर रहा हूँ, अभी पिछले 4 महीने की बात कर रहा हूँ। और ये वो पीरियड है जब शौकत तरीन साहब आए और उन्होंने पहले इंटरव्यू में ओथ लेने से पहले कहा कि तबाह बर्बाद कर दी है मईशत, हमने इतनी डिवैल्यूएशन कर दी थी पहले साल में आके, जो कि वो सही कह रहे थे कि 30-35% हमने डिवैल्यूएशन कर दी थी, हमने इंटरेस्ट रेट्स को डबल कर दिया था, हमने तबाह के टैक्सेस लगा दिए थे, हमने जुबैर साहब अपने उस इंटरव्यू के बाद वो वजीर खजाना बने, ओथ लिया, और उसके बाद वो अब तक 19-20 रुपए की मजीद डिवैल्यूएशन कर चुके हैं। और फिर दूसरी बात ये कि मैं उसको गलत लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि झूठ को, जून के महीने में जब बजट प्रेजेंटेशन हो रही थी 3 दफा खड़े होकर उन्होंने कहा, 3 दफा कहा कि हम बिजली के नर्ख नहीं बढ़ाएंगे। प्राइम मिनिस्टर ने जब सम अप किया वो बजट जून में, उन्होंने कहा कि नहीं बढ़ाएंगे, और हालांकि गलत बोल रहे थे। वो फ्यूल एडजस्टमेंट में 1 जुलाई को, उसी दिन जिस दिन बजट फाइनलाइज हुआ था, मैंने कहा था कि 1 जुलाई से, क्योंकि वो तो जाहिर सी बात है जब आप बजट में दूसरे तरीके से बढ़ाएंगे तो फ्यूल एडजस्टमेंट में। अब आप मुझे बताएं कि आम शहरी जो है उसको इससे क्या ताल्लुक है कि ये फ्यूल एडजस्टमेंट में बढ़े या ये रेट बढ़ा है? बिल्कुल, जाना तो उसकी जेब से है, कल जाए आज जाए, बिल बढ़ गया, सिंपल सी बात है। और सबसे अहम चीज ये है कि अब तो असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया ना कि मार्च अप्रैल तक तो भूल जाए कि जी महंगाई कम होगी। और ये भी बता दूं कि असद उमर ने आज से 6 महीने पहले ये भी कहा था शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में कि हमारे लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं है प्राइस कंट्रोल ना करने की। तो और दूसरा, तो अगर सप्लाई साइड आपकी सही नहीं है, अगर आपकी डिवैल्यूएशन इतनी मैसिव है जिसका कोई फायदा नहीं है, जिसका स्टेट बैंक के गवर्नर साहब ने कह दिया कि जी बाहर वालों के, क्या पॉलिसीज बाहर वालों के लिए बनती है? 80-90 लाख लोग प्रायोरिटी पर हैं और यहाँ के 22 करोड़ आवाम प्रायोरिटी पर नहीं है। और अब्बास साहब से मैं जरा जानता हूँ, फिर जुबैर साहब की तरफ जरा वापस भी इसका हल भी पूछता हूँ कि अगर नून लीग आगे हुकूमत बनाने में कामयाब होती है तो किस तरह से चीज़ों को हैंडल करेगी। लेकिन ऑन अब्बास साहब, ये क्यों डॉलर प्राइस नहीं चलता, हम आगे कर देंगे जी, ऑन अब्बास साहब, ये क्यों डॉलर प्राइस आप लोग नहीं कंट्रोल कर पा रहे? शौकत तरीन साहब को लाया गया था कि वो महंगाई को कम करेंगे, महंगाई काबू से बाहर है। उधर रजा बाकर साहब कह रहे हैं कि डॉलर प्राइस बढ़ रही है तो ओवरसीज पाकिस्तानीज उनको फ़ायदा हो रहा है, उनकी तादाद तो 1 करोड़ से भी कम है, यहाँ 22 करोड़ लोगों का ख्याल नहीं हुआ। मेरे ख्याल जुबैर साहब जवाब सुनने से पहले दौड़ गए, लेकिन एनीवे आई विल कंटिन्यू। नहीं, वो लाइन पे डिस्कनेक्ट है, वापस आ रहे हैं अभी। एनीवेज द पॉइंट इज कि आप 2018 से जरा फिगर उठानी शुरू करते हैं। जब हमें हुकूमत मिली थी पहले साल, देखें इलेक्शन हुए थे 25 जुलाई 2018 को, तो पहला बजट जो है हमसे पहले तकरीबन उस वक्त जो है ना वो नुक्कड़ में आ चुका था। तो उस वक्त जो है फिगर थी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, आपको याद हो, 19.2 अरब डॉलर का था। अब अरबाब साहब इसको थोड़ा नीचे की तरफ लेते हैं। 2020 का साल आया तो हमारी जो क्लोजिंग हुई वो उस वक्त मुकम्मल हुई थी 2019 की बात है 13.2 अरब डॉलर पे, और 2020 की क्लोजिंग आगे हो रही 1.8 अरब डॉलर के ऊपर। सो बतरीजी आपका जो करंट अकाउंट खसारा है, ये साथ साथ ग्रोथ रेट भी कम हो रहा था, इसके साथ ग्रोथ रेट माइनस में चला गया था। आप 3.5-4% तक हम टच किया था, सिवाय आप ये 2020 को छोड़ दें जब कोविड का साल है तो -0.4% भी गया था। लेकिन इस साल अगर आप देख लें 3.96% पे गया। सो द पॉइंट रिमेन्स कि आपका खसारा कम होता गया। अब इश्यूज दो है। दुनिया में जब कोविड आया तो कोविड के बाद जब ये दोबारा एक वैक्सीनेशन के बाद रिकवरी का जो शुरू हुआ, तो जो प्राइस स्पाइक स्टार्ट हुई है वो अक्रॉस द बोर्ड हुई है। उन्होंने बांग्लादेश और इंडिया की फिगर तो दे दी है, लेकिन वो पाउंड स्टर्लिंग और इवन की जापानीज येन को बताना भूल गए। पाउंड स्टर्लिंग एज ऑफ टुडे, मैं आपको कोट कर रहा हूँ, 7.64% उसकी डिवैल्यूएशन हो चुकी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।